सत्संग का प्रभाव ऐसा है, सूत जी कहते हैं, जिसके श्रवण करते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अघनसत, अघ माने पाप होता है। और ये जो जगत का रंग लगा हुआ है, ये रंग उतर जाता है, हरि का रंग लग जाता है, अर्थात कल्याण का रंग, वैराग्य का रंग चढ़ जाता है। भागत संशय शोक भ्रम। और सत्संग करने से संशय और शोक और भ्रम ये सभी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन संशय से भरा हुआ है और जीवन में शोक भी बहुत है, दुख। शोक माने दुख। प्राचीन समय के राजा महाराजा शोक भवन का निर्माण करते थे। जब उनके मन में कोई दुख होता था तो शोक भवन में जाकर बैठ जाते थे, लेट जाते थे और दुख मनाते रहते थे। आजकल लोगों के पास में इतने भवन नहीं है, तो जो रहने का भवन है उसी में शोक भवन भी मना लेते हैं, उसी में कोप भवन सब काम एक ही भवन में कर लेते हैं, ऑल इन वन, सब कुछ एक में। सवेरे उसे शोक भवन के रूप में यूज कर लेते हैं, दोपहर में कोप भवन के रूप में यूज कर लेते हैं और शाम को हर्ष भवन के रूप में यूज कर लेते हैं और रात को दुख भवन के रूप में यूज कर लेते हैं। कभी कभी उसे भक्ति भवन के रूप में यूज करते हैं, कभी प्रेम भवन और कभी प्रसन्न भवन और कभी चिंता का भवन उसे बनाते हैं। परंतु सत्संग करने से जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो संशय, शोक और भ्रम ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और भ्रम के टूटने से मनुष्य को यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अतः आपके ऊपर बहुत से संसार के रंग लगे हुए हैं, उन रंगों को सत्संग के रंग में प्रयास करके धो डालिए और सत्संग का रंग चढ़ाइए। और सत्संग श्रवण करने से हरि का रंग लग जाता है। फिर तुम गीत गाओगे तो भक्ति के, भजन गाओगे तो गुरु के, जयकारा बोलोगे तो गुरु का। अभी वो संत जी गा रहे थे, जय जयकार कुछ श्री क्षमा देव का दरबार, मुझे पूरा याद नहीं है, नया भजन था, शायद उन्होंने रचना किया है, लेकिन गाया तो जरूर है और बहुत अच्छा भजन था।